रहबरे मुअज्जम, सरपरस्त निज़ाम इस्लामी, रूह इंकलाब ईरानी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। Ayatollah Ruhollah Khomeini returned to Iran. आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रियाज अहमद, उत्तर प्रदेश से। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के शाह को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सुनिए, लेकिन ध्यान से, इबादत और फिक्र में रहने वाले इस रहस्यमयी नेता का किस्सा। जब 1989 में ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का देहांत हुआ था, तो वो पिछले 80 सालों में ईरान के पहले नेता थे जिन्होंने शांत पूर्वक इस दुनिया को अलविदा कहा था। इससे पहले ईरानी शासकों को या तो निर्वासन का अपमान झेलना पड़ा था या हथियारों के हाथ मरना पड़ा था। जब खुमैनी की मौत हुई तो तेहरान की सरकार ने उन्हें हजरत मोहम्मद साहब और इमामों के बाद सबसे अलौकिक व्यक्ति की संज्ञा दी। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के धूल भरे कस्बे खुमैन में हुआ था। जन्म से ही अंतर्मुखी खुमैनी ने 6 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने कौम शहर में बसने का फैसला कर लिया। खुमैनी ने वयस्क होते ही ईरान के शाह और उनके अमेरिका के साथ संबंधों की बुराई करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें निष्कासित कर तुर्की भेज दी। वहां से पहले वे इराक गए और फिर वहां से फ्रांस में खुमैनी का दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था। उस समय वो एक दिन पहले आई ब्रीफिंग के उन कागजों को पढ़ते थे जिन्हें उस दिन पढ़ने का समय उन्हें नहीं मिल पाता था। 7 बजे नाश्ता करने से पहले वो अपने सहयोगियों द्वारा तैयार किए गए विदेशी प्रेस रिपोर्टों के फारसी अनुवाद पढ़ते थे। बाकर मोइन अपनी किताब खुमैनी लाइफ ऑफ द आयतुल्लाह में लिखते हैं, अगले 3 घंटों तक वो ईरान से आई हर ताज़ा खबर और अपने निजी मामलों पर विचार करते थे। 10 बजे से 12 बजे तक वो इबादत करते। 1 बजे खाना खाने के बाद वो दिन में 1 घंटे सोते। 3 बजे के बाद 2 घंटे वो राजनीतिक काम करते थे। दिन में जब भी उन्हें समय मिलता वो पास के गांव में टहलने चले जाते। फ्रांस की सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के कारण ऐसा बहुत कम होता था कि वो अकेले टहलने निकले। रात 9 बजे उनका दिन समाप्त होता था, तब वो अपने परिवार वालों के साथ रात का भोजन करते थे। इसके बाद वो विदेशी रेडियो स्टेशन, खासकर बीबीसी की फारसी सेवा की रिकॉर्डिंग सुनते थे। वो सबसे ज्यादा खुश तब होते थे जब अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे होते। इस्लामी समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में उनके भी विचार रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी और परिवार के प्रति खुमैनी हमेशा समर्पित रहे। उनकी बेटी ने एक बार ईरानी टेलीविजन को बताया था कि उन्होंने कभी हमारी माँ से 1 गिलास पानी तक लाने के लिए नहीं कहा। ईरान में जिस तरह 1979 की शुरुआत में अराजक स्थिति बन गई थी, अर्थव्यवस्था तार हो चुकी थी, तेल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित था और देश की राजधानी तेहरान में आए दिन वामपंथियों और दक्षिण पंथियों के बीच बंदूकों की लड़ाई हो रही थी। ईरान के शाह को सत्ता से हटाना खुमैनी की बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। जब ईरान में क्रांति हुई, पश्चिम के लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब तक पश्चिम देशों के लोग और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के शब्दों में ईरान को हिंसक और परिवर्तनशील इलाकों में स्थिरता का द्वीप मानते थे। लेकिन शाह का गद्दी छोड़ना और आयतुल्लाह का वहां का धार्मिक नेता बनना एक दिन में नहीं हुआ था। 1979 आते आते पूरे ईरान में शाह की लोकप्रियता घटने लगी। हर तरफ दंगे फैल गए और हर रोज हड़ताल और प्रदर्शन होने लगे। शाह ने ईरान से निकलने का मन बना लिया, लेकिन वो 16 जनवरी
1979 तक तेहरान में ही रहे। इतनी देर तक शाह इसलिए रुके रहे क्योंकि वह अपने साथ पूरा शाही खजाना या उसका एक हिस्सा ले जाना चाहते थे। मोहम्मद हिकाल अपनी किताब द रिटर्न ऑफ द आयतुल्लाह में लिखते हैं, दरअसल वो चाहते थे कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने राज्याभिषेक के दिन जो जवाहरात पहने थे उन्हें अपने साथ ले जाएं। उन्होंने रॉयल गार्ड्स के दस्ते को कई बार इस निर्देश के साथ बैंक भेजा कि वो शाही सेफ जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश करें, लेकिन वो हर बार खाली हाथ वापस आए। शाही सेफ को सुरक्षा की दृष्टि से जमीन के 20 मीटर नीचे बनाया गया था। जिन बैंक अधिकारियों को सेफ खोलने का तरीका पता था वो गायब थे। आखिर में शाह को बिना अपने जवाहरातों के ही ईरान छोड़ना पड़ा। इन जवाहरातों का उस समय 500 अरब डॉलर का बीमा कराया गया था। ये खजाना आज भी ईरान के बैंक में सुरक्षित रखा हुआ है। उधर 1 फरवरी 1979 को पेरिस के शार्ल डी गॉल हवाई अड्डे से खास तौर पर चार्टर किए गए बोइंग 747 विमान ने तेहरान के लिए उड़ान भरी। उस पर सवार थे ईरान की क्रांति के नायक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। 16 साल तक निर्वासन की जिंदगी बिताने वाले खुमैनी अपने वतन लौट रहे थे। विमान में कुल 168 यात्री सवार थे। इस फ्लाइट में किसी महिला या बच्चे को इस डर से शामिल नहीं किया गया कि इस विमान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये आशंका पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं थी। कान कफलिन अपनी किताब खुमैनीस घोस्ट में लिखते हैं कि ईरान वायु सेना के कुछ वरिष्ठ कमांडर उस विमान को गिरा देना चाहते थे। उन्होंने मिस्र में शरण ले चुके शाह से संपर्क कर उस विमान को मार गिराने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन शाह ने इस अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विमान में बैठते ही खुमैनी ऊपर के हिस्से में चले गए। उन्होंने वजू किया, नमाज पढ़ी और थोड़ी दही खाई। इसके बाद उन्होंने विमान के फर्श पर एयर फ्रांस के 2 कंबल ओढ़े और सोने चले गए। 2.5 घंटे बाद उठकर उन्होंने फिर नमाज पढ़ी। विमान के पिछले हिस्से में उनके सहयोगी और करीब 100 पत्रकार बैठे हुए थे। जैसे ही विमान ने ईरान की वायु सेना में प्रवेश किया, ABC न्यूज के संवाददाता पीटर जेनिंग्स ने उनसे पूछा कि ईरान लौटते समय आपको कैसा लग रहा है। खुमैनी ने जवाब दिया, कुछ नहीं। उनके अनुवादक सादिक गोतबजादे ने आश्चर्य से पूछा, कुछ नहीं? खुमैनी ने फिर कहा, मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा है। आखिर विमान तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतरा। वहाँ उनके स्वागत में ईरानियों का जन सैलाब उमड़ा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कार से निकालकर हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाना पड़ा। आगे चलकर मेहदी बाजरगान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 11 फरवरी 1789 को सेना ने खुद को राजनीतिक रूप से तटस्थ घोषित कर दिया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने सत्ता पर कब्जा कर ली। पूरे शासन से जुड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। जनरल नसीरी समेत कई अधिकारियों को गोली मार दी गई। बाद के वर्षों में 1989 में खुमैनी ने लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की, जहां भी रुश्दी मिले उन्हें मार दिया जाए। एक ईरानी संगठन ने उनकी हत्या करने के लिए $26 लाख की इनाम की घोषणा की। इस फतवे के बाद रुश्दी को अपनी बाकी की जिंदगी कड़ी सुरक्षा में बितानी पड़ी। 3 जून 1989 को खुमैनी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की घोषणा तेहरान रेडियो ने रोते हुए की। पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और सीमाएं सील कर दी गई। उनके अंतिम संस्कार में करीब 20 लाख लोग शामिल हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बौछार करनी पड़ी। अंततः भीड़ से बचाने के लिए उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा। लेकिन जब हेलीकॉप्टर उतरा
तो भीड़ ने उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा कर लिया और उनके कफन के टुकड़े यादगार के रूप में लेने की होड़ लग गई। ईरानी मीडिया के अनुसार उनके अंतिम संस्कार के दौरान करीब 10,000 लोग घायल हुए और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।